बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सर्दियों का लाजवाब तोहफ़ा। क्योंकि हम लोग ये सर्दी में मोस्टली ये सब्ज़ी बनाई जाती है, तो हम लोग साग बना रहे हैं आज। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ घर में। गाँव में तो आप लोग इसको ईज़िली बना लेते हैं आग पे, चूल्हे पे। तो लेकिन अब हम लोग शहरों में किस तरह से बना रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि शहरों में हम लोग साग नहीं बना सकते, टाइम बहुत लगता है, ये हमें बनाना नहीं आता। तो ये बहुत ही ईजी है, मैं आप लोगों के साथ इसका मेथड शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे पास तकरीबन 2 किलो मैंने साग लिया है। इसको अच्छी तरह से मैंने छील के और फिर काट के रख लिया, आप लोग देख सकते हैं। साथ मैंने ये मेरे पास 2 किलो साग है, और मेरे पास ये तकरीबन 3 पाव के करीब पालक है, जिसको इसको भी मैंने काट के रख लिया। और साथ में ये बाथू है, जो कि गाँव में तो हर जगह ही आप लोगों को मिल जाएगा इजीली, लेकिन मैंने ये सब्ज़ी वाले से कह के मंगवाया, क्योंकि शहरों में ये चीज़ें मिलना इतना आसान नहीं है। तो हम लोगों ने स्पेशल कह के तो अपने सब्ज़ी वाले से कहा कि हम लोगों ने साग बनाना है, तो हम ये सारी चीज़ें दी जाएँ। तो चलिए आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग किस तरह से साग बना रहे हैं। तो आप लोगों के साथ मुकम्मल आप लोगों को गाइड करूँगी, और वीडियो एंड तक आप लोगों ने ज़रूर देखनी है वीडियो मेरी। और जिस तरह मैं इसके अंदर जो जो चीज़ें जिस स्टेप बाय स्टेप डालूंगी, तो आप लोगों ने इसको गौर से देखना है, और इसी तरह से आप लोग इसको इजीली घर में शहरों में बैठ के आराम से साग बना सकते हैं। तो आए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले एक ये बड़ा पतीला जो है वो सिलेंडर पे रख लिया है, और जिसमें पानी डाल कर तकरीबन 2 किलो उसके अंदर मैंने साग ऐड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। मैं साथ ही इसके अंदर पालक और बाथू भी ऐड कर रही हूँ। अब मैं बाथू ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, साग मैंने पहले डाल दिया है, और अब हम लोग साथ ही इसके पालक भी ऐड कर देंगे। बर्तन आप लोगों ने खुला लेना है साग बनाते हुए, सही है ना, क्योंकि ये उबलेगा, बॉयल होगा और पानी जो है बाहर निकलेगा। साग डालने के ये सारी चीज़ें डालने के बाद पतीले में मैंने सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं, तीनों चीज़ों को नीचे कर दिया है। पानी जो है वो नीचे बॉयल हो रहा है, चूल्हा ऑन है। तो आप लोगों ने इसके लिए खुला बर्तन ही लेना है। और अब मैं इसको मीडियम आंच पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ, मीडियम आंच पे। आंच आप लोगों ने तेज़ नहीं करनी, वरना ये बॉयल होकर बाहर गिरेगा पानी सारा। तो आप लोगों ने बीच बीच में इसमें चम्मच हिलाते रहना है, और इसको 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देना, ताकि जब तक ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें गल जाएँ। तुसी कहते पे हो जी। तो आप लोग देख सकते हैं 1 घंटा हो चुका है, और पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, और हमारा जो साग भी है गल रहा है। तो मैंने आप लोगों को 1.5 घंटे का कहा था, तो इसलिए अब हमारे पास आधा घंटा है। अब हम लोग इस लेवल पे आके मैं इसके अंदर 2 बड़े प्याज और जो लहसुन है मैंने छील के रखा वो ऐड कर रही हूँ। और साथ में इसके अंदर हरी मिर्चें, उनको मैंने चॉप करके रखा हुआ है। हरी मिर्चें मैं इसके अंदर डालूँगी, तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने ली हैं, और उनको मैंने चॉप करके रख लिया है, वो ऐड कर रही हूँ मैं। साथ में ये सब्ज़ मिर्चें हैं और थोड़ी सी लाल मिर्चें हैं, मैंने दोनों को मिक्स करके, यानी कि दोनों को इकट्ठे ही मैंने चॉप करके रख लिया था, तो ये भी मैंने ऐड कर दी हैं। अब मैं इनको मिक्स करती हूँ। साथ में इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हम लोग इसके अंदर 2 खाने के चमचे ऐड कर रहे हैं, 2 खाने के बड़े चमचे भर के। अब मैं इन्हें मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से, और हम लोगों ने मज़ीद इनको आधे घंटे के लिए पका लेना है। और आधे घंटे के बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाती हूँ जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से फुल कुक हो चुका होगा जी। तो आप लोग देख सकते हैं आधे घंटे के बाद मैंने चूल्हे से उतार ली है अपनी ये पतीली बड़ी, इसमें जो अच्छी तरह से साग हमारा गल चुका है। तो अब हम लोगों ने इसको मैश करने से पहले इसके अंदर हम लोगों ने आटे का मिक्सचर बना के हम लोगों ने इसके अंदर डालना, ताकि ये अच्छी तरह से जो है मैश हो सके। तो इसके लिए मैंने 1 कप जो है वो आटा लिया है, 1 कप हम लोगों ने आटा लिया है, और उसके साथ ही हम लोगों ने 1 कप हम लोग पानी ले रहे हैं, और इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने इसकी पतली सी लेवी सी बना लेनी है। ये इस तरह से आप लोग देख सकते हैं जी। तो हम लोगों ने इस गंदम के आटे का जो हम लोगों ने बैटर बना के रखा है, ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक है, नॉर्मल सा हम लोगों ने बनाया है। लेकिन इसकी सबसे पहली शर्त यह है कि आप लोगों ने गर्म पानी से बनाना है, ठंडा पानी आप लोगों ने आटे में इस्तेमाल नहीं डालना। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से भाप सी निकल रही है, तो हम लोगों ने इसके अंदर गर्म पानी ऐड किया है, और ये तैयार है बनके। अब हम लोग इसको साग के अंदर डालेंगे। इस तरह से हम लोगों ने इसको साग में डाल दी, इसमें हमने इसको साग में डाल दिया। और अब हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से पतीले को पकड़ेंगे एक हाथ से, और दूसरे हाथ से हम लोगों ने इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसको मैश कर लेना अच्छी तरह से। ये बहुत ही देसी स्टाइल है, बिल्कुल गांव में भी इसी तरह से साग बनता है जिस तरह से हम लोग बना रहे हैं घर में। तो आप लोगों को मुकम्मल गाइड मैं कर रही हूँ। ये इसको मैं मैश कर रही हूँ, और मैश करने के बाद मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ इंशाल्लाह जी। तो आप लोग देख सकते हैं साग माशाल्लाह हमारा बनके तैयार है। इसको हम लोग अच्छी तरह से मैश कर लिया है, और अब मैंने इसको दोबारा से थोड़ा सा चूल्हे पे रखा है, यानी कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। अब हम लोगों ने इसका तड़का लगाना है, और तड़का किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ जी। तो हम लोगों ने तड़का लगाना है अब दूसरी साइड पे। तो मैंने इसके लिए पैन रख लिया चूल्हे पे,
और फ्लेम ऑन है। इसके अंदर मैंने देसी घी ऐड किया है। आप लोगों ने जब भी साग बनाना है तो उसका देसी घी के साथ बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह टेस्ट आता है। आप ये ऑप्शनल है, आप लोग इसके अंदर डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऑयल है वो गर्म हो रहा है, तो अब मैंने तड़के के लिए इसके अंदर लहसुन अदरक डाल रही हूँ। इसको भी मैंने पीस कर रख लिया था। तो हम लोग ये इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अदरक का आप लोग कलर देख सकते हैं चेंज होना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर साग ऐड कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं इसको मसलसल पका रही हूँ और इसमें से जो ये भाप निकल रही है इसका मतलब ये है कि अभी तक इसके अंदर पानी है, क्योंकि जो हम लोगों ने आटे का बैटर बना के इसके अंदर ऐड किया था तो वो काफ़ी उसमें पानी था। तो वो पानी जब तक ड्राई नहीं होता हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। और इसका तड़का माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और इतनी खुशबू आ रही है। तो जैसे ये तैयार होता है तो फिर मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बन के तैयार हो चुका है। इसको साग को हमने तड़का लगा लिया और बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबुएँ आ रही हैं। मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसको डिश आउट कर लिया है और साथ में मैंने ऊपर देसी घी लगाया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ख़तरनाक सी खुशबुएँ आ रही हैं पूरे घर में। तो आप लोग जो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि जो हम लोगों ने बैटर बना के इसके अंदर डाला था आटे का, तो वो जब हम लोगों ने तड़का लगा रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी देर लगती है तड़का लगाने में, क्योंकि उसमें जो पानी होता है उसको ड्राई भी तो करना होता है ना। तो ये इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तड़का लगाने के बाद उसको आप लोगों ने थोड़ी देर यानी कि पानी इसको खुश करना है। तो अब आप लोग देख सकते हैं तड़का लगाने के बाद इसकी फाइनल लुक कितनी खूबसूरत आई है माशाल्लाह। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने आप लोगों को मुकम्मल गाइड किया है। इसी तरह आप लोग इसको घर में इजीली बना सकती हैं। तो इसको ज़रूर बनाइएगा घर में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। साग की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। लोग जो नए हैं मेरे चैनल पर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।